आज 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर से शुरुआत होती है कश्मीर में उन सर्द दिनों की जिसे हम चले कलान के नाम से जानते हैं। 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और 40 दिनों तक जारी रहता है। चले कलान जो कि बच्चों के लिए हमेशा से एक खौफनाक फिक्शनल कैरेक्टर का काम करता आया है, वही जो बड़े हैं बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इन दिनों के साथ मुकाबला करना हमेशा एक चैलेंज ही रहा है। दर्जे हरारत इन दिनों में नुक्ते अंजुमन से कम ही दर्ज किया जाता है, यानी माइनस में दर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं वो मुंजमद होते हैं। जिन पाइप्स के ज़रिए से हमारे घरों तक पानी होता है, जाहिर सी बात है वो भी मुंजमद ही होते हैं, तो पानी की सप्लाई हमारे घरों तक अक्सर नहीं पहुँचती है। खुशाइन बात ये रही कि जो चलाई कलान के दिनों में हम अक्सर ये एक्सपेक्ट किया करते थे कि आगाज़ जो है वो बर्फ़बारी से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खिली खिली धूप हमने आज पहले दिन चलाई कलान के पहले दिन में देख ली। फिर आगे मेट की क्या प्रेडिक्शन रही कि वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक और बड़ी खुशाइन बात ये थी, अक्सर जो हम देखते हैं विंटर्स में बिजली की जो फराहमी है वो हर एक घर में दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से जो लाइंस है वो गिर आती हैं। बड़ी खुशाइन बात ये भी रही कि PDD एम्प्लॉयज़ का जो कल तक प्रोटेस्ट जारी था एक ऑर्डर की वजह से, जो कल ही सामने आया, तो वो एहतजाज भी अख्तिताम को पहुँचा। कई सारे घरों से, कई सारे इलाकों से शिकायत आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि हमारे यहाँ से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। उन इलाकों तक भी आज ही यानी चले कलान के पहले दिन ही बिजली फराहम हुई। चले कलान के जो ये सर्द दिन होते हैं जिसमें टेम्परेचर नुक्ते अंजुमन से नीचे ही दर्ज किया जाता है, माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से अगर बर्फ़बारी होती भी है इन 40 दिनों में तो वो बर्फ़ जो है जम जाती है। वो जो पानी है वो रफ्ता रफ्ता ज़मीन में जज्ब होता है, जो कि वाटर टेबल को इम्प्रूव करने में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ये मौसम सूखी सब्जियों का भी मौसम है। हमारे यहाँ कश्मीर में ये रिवायत रही है कि हमारे घरों में ही इस ताल्लुक़ से सब्जियाँ हम सुखाया करते थे, वो भी मौसम सरमा के शुरू होने से कबल ही हम इस ताल्लुक़ से इस तैयारी में जुट जाते थे, सब्जियों को सुखाया करते थे और फिर चले कलान के इन हार्श दिनों में और सूखी सब्जियों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब आज चूँकि वैसे मामलात रहे नहीं, अब ज़्यादातर जो कौमी शहरा है वो बंद नहीं रहती, तो अब लोग सूखी सब्जियों का इस्तेमाल इन दिनों में करते हैं, शौकिया तौर पर खाते हैं। इस मौसम में ये एक प्रॉब्लम भी देखी जाती है, जब चूँकि हम अपने कमरों के अंदर बैठे होते हैं और खिड़कियाँ भी बंद होती हैं, दरवाजे भी बंद होते हैं, तो रूम का एक अलग टेम्परेचर होता है। फिर अचानक से जब हम बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग होता है, वो माइनस में होता है। तो ये जो शिफ्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हमारी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इसके मुज़र असरात हैं, हार्ट अटैक आने के भी कई सारे चांसेस रहते हैं इस मौसम में। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा हमें। महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की गई है इन दिनों के लिए वो यही है कि मतला जो है बरालूद ही रहेगा। जम्मू कश्मीर यूटी में, जम्मू में भी, कश्मीर में भी और लद्दाख यूटी के लिए भी यही कहा गया है कि मतलब जो है अबर आलूद रहेगा। वही 23 और 24 दिसंबर को ये कहा गया है कि जो हमारे यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फ़बारी दर्ज की जा सकती है। वही ये भी कहा गया है कि 26 दिसंबर की शाम से ही कश्मीर में बिलखुसूस बर्फ़बारी होने के इम्कानात हैं, जो कि 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। हमारे यहाँ सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, बाशऊर शहरी है, उन्होंने अपनी जगह ये डिसाइड किया कि इस दिन को हम एज़ इंटरनेशनल फेरन डे के तौर पे मनाएंगे। तो इसकी वजह से हमने देखा लाल चौक में सुबह से इस ताल्लुक़ से एक एक्टिविटी रही, कई सारे लोग जो है फेरन पहन के सामने आए, तो उनकी अपनी एक ओपिनियन थी कि इस दिन को हम एज़ इंटरनेशनल फेरन डे ही ऑब्ज़र्व करेंगे, ताकि जो फेरन की शनाख्त है वो बरकरार रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा हूँ कश्मीर लाइव के लिए।